और दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप 6 और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जो पेन का अर्थ है वो दिया हुआ है आपको कि पेन का अर्थ जो है 755 है। तो पेन का अर्थ क्या है आपका 755 है। तो बताइए फॉग का क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पेन, तो पी जो होता है वो कितने नंबर पे आता है। तो आप कहेंगे सर 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे 16 नंबर पे आता है। ई जो है ई जो कितने नंबर पे आता है। तो ई सर 5 नंबर पे आता है। और एन जो है आपका कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। तो इस पेन को पी को लिखा है 16 और 16 को क्या लिखा है इसने 7 लिखा है। तो 16 को 7 जैसे लिखा तो आप समझ गए कि सर इन दोनों को जोड़कर लिखा है। इन दोनों को क्या कर लिखा है जोड़कर। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, बिल्कुल सही। उसी तरह से ई 5 पर होता है। तो सर ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल को सिंगल है खाली 5 ही लिखा है। और यहाँ पे डबल था तो इसको जोड़कर 5 लिखा है 6 लिखा है 7 लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो डबल में जोड़ रहा है और सिंगल में वैसे ही लिख रहा है। तो उसी तरह से 14 है तो 14 को 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 लिखा हुआ है। तो बताइए फ को क्या लिखेगा। तो आप कहेंगे सर एफ आता है 6 पे, ओ आता है आपका 15 पे, तो 15 को भी क्या लिखेगा सर 6 लिखेगा। और जी आता है 7 पे तो 7 हो जाएगा, यानी 6 6 और क्या आ जाएगा 7। और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो देखिए 6 6 7 किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे जो है हमारे सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको। अगला देखते हैं। अगला है कि बी का जो है संबंध 8 से है, तो बताइए सी का संबंध किससे होगा। अब देखिए बी जो होता है 2 पर आता है, लेकिन 2 से 8 कैसे आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 का पावर अगर 3 करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल सही। उसी तरह सी कितने नंबर पर आता है 3 नंबर पर आता है। तो सर इसके आगे वाला जो नंबर होगा इसी का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है। तो आप कहेंगे 27, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो चलिए फटाफट आगे देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न फिर से रहा कि रेट को जो है 18 120 लिखता है तो गॉड को क्या लिखेगा। अब आर कितने पे आता है 18 पे, तो आर का कोड 18 हो गया। ए कितने पे आता है 1 पे, तो 1 हो गया। टी आता है 20 पे तो 20 आ गया है। सर इसका सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो जी का कितना पाएगा भैया। तो जी का आएगा 7 पे। 7 किस में है सब में है। वो कितने पे आता है। तो सर वो आता है 15 पे, तो 7 15 हो गया। तो 7 15 किस में है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सोचना नहीं है, सबको निकलना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। एक दो निकल गया ऑप्शन के द्वारा आप तुरंत खटाक दे आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम को आपको क्या करना है बचाना है। तो ऐसे बचाने के लिए इस तरह से आप कार्य करेंगे। अगला देखिए। अगला है कि आर ओ यू टी को जो है 5487 में है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समूह संबंधित नहीं है। तो देखिए आर का जो है मान वो 5 है, ओ का जो मान है वो 4 है, यू का जो मान है वो 8 है और टी का मान जो है 7 है। तो ये कोड आपको दर्शाना है। तो देख लीजिए इसमें देखेंगे तो सर आर का मान जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आर का मान क्या है तो 5 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ओ का मान 8 है, तो यहाँ पे देखेंगे ओ का मान जो होगा ओ का मान 4 है यहाँ पे। इसका मतलब यही आपका क्या होगा सही हो जाएगा। बाकी देखिए ओ का 4 है तो 4 है बिल्कुल। यू का आपका कितना है, तो सर यू का देखेंगे तो 8 है, तो बिल्कुल यू का 8 है। इसमें पूछा है कि नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं रहता तो फिर अगला चेक करते, लेकिन है तो नहीं चेक करेंगे। अगला है क्या कि ए एफ आई को एम लिखता है तो ए बी ए को क्या लिखेगा। बहुत ही बेहतरीन आपका सवाल है यहाँ पे, ठीक है। ए को ए एफ आई को, तो देखिए यहाँ ए एफ और आई को क्या लिखता है एम लिखता है। ये लॉजिक आपको पकड़ना है कैसे लिखा। ए जो होता है 1 पर होता है, एफ जो होता है 6 पे होता है और आई है, आई जो होता है इसका क्रमांक 9 पे होता है। यानी कि 100 कितना हो गया 69, और 169 को क्या लिखा है एम जो होता है 13 पे होता है। इसका मतलब है कि सर 13 का स्क्वायर किया है, एम का 13 का स्क्वायर किया तो क्या आया 169। तो उसी तरह से ए बी ए है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी और ए है, तो जब इसको हल करेंगे तो ए 1 पर आएगा, बी 2 पर और ए 1 पर, यानी 121। 121 किसका स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर 11 का होता है। किसका होता है 11 का होता है। और 11 नंबर पे ए बी सी डी में कौन आता है, तो आप कहेंगे सर के आता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा
राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। है समझ में? हाँ, तो ऐसे करेंगे, देख सकते हैं आप, दिखाया भी गया है यहाँ पे। अब टाइप 7 के बारे में बात करते हैं। तो कुछ फिगर दिए गए हैं, इन फिगरों को आपको जो है देखकर बताना है कौन सा आपका सही होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र में के जैसा दिखाता है, यानी कि इसी के चित्र के जैसा इसमें आपको ढूंढना है, चारों में कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं कि इस तीर के पास जो है सटा हुआ एक है और यहाँ पे एक एक जो है गोला बना हुआ है। तो ये दो गोले आपको किस में देखेंगे सर? इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये एक ही तरफ है इसलिए ये नहीं होगा। इसमें आपके दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे देखेंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें तो दिख रहे हैं एक कोने पे यहाँ पे है, लेकिन ये कहाँ आ गया? ये जो गोला था, ये जो गोला था, ठीक है, ये जो गोला था ये बीच में आ गया। इसका मतलब कि आपका ये भी नहीं होगा। और जब ये भी नहीं होगा तो क्या ये दोनों गोले सामने हैं? नहीं सर, ऐसे सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी तो होगा, लेकिन डी इसमें देखिए कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए की जगह पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि इसी में आपका डी रखा हुआ है। काफ़ी यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है हमारी, ठीक है ना, कि ये ऑप्शन देखते हैं सर डी आया तो डी करके ऐसे मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी है तो ये वाला डी इसमें कहाँ है? तो यहाँ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये फिगर आपको देखना है और फटाफट बताते जाना है कौन सा होगा। तो ये फिगर दिख रहा है, तो ये फिगर किस में आपको दिख रहा है? इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए कोने की तरफ गया है और ये कोना की तरफ कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है इसमें अगर देखते हैं हम लोग, तो कौन सा आपका जो है राइट आंसर हो सकता है। अब बात आती है दोनों में कि सी होगा कि आपका कौन सा होगा? डी होगा। सी होगा या फिर क्या होगा आपका? डी होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये जो है आपका, ये थोड़ा सा इसमें 3 डॉट है और इसमें कितने हैं? 4। तो 3 वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी नहीं होगा बल्कि उसमें सी होगा। और इसमें देखा जाए तो सी कौन सा है सर? तो सर इसमें भी सी वाला सी ही है। तो इसका मतलब आपका सी ही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने 198 ये रहा। ठीक है, 198 दिया गया है, इस फिगर को आपको इसमें ढूंढना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए आप और इसको बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो ये वाला फिगर चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कट मारा हुआ है, तो कट इसमें भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए सीधा ऑप्शन नंबर डी मिल गया आपका। तो डी मिल गया यहाँ पे तो डी मिला आपका कि डी वाले का जैसा ये है, लेकिन इसमें देखिए डी कौन सा है आपका? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आप गोले में सी को भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, न कि ये डी को देखकर भरेंगे। यहीं से अक्सर हमारा गलती होता रहता है सवाल में, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है।